भाई बार बार एक ही बात को कहने में हमको थोड़ा सा कैसा तो लगता है। मुद्दा तो स्पष्ट है, जो पहले भी कहते रहे हैं जनता के सामने, और प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में भी 16 तारीख को हम गिनाया है। 3 प्रमुख मुद्दा, ऐसे बहुत से मुद्दा हैं, और प्रमुख मुद्दा ये है कि उत्तरी बिहार जो बाढ़ से ग्रसित है, जैसे उसके लिए प्रयास होते हैं। 3rd क्रॉप्स कहा जाता है रिलीफ देने का। तो अभी आप जितन राम मांझी को सुन रहे थे, एनडीए प्रत्याशी जितन राम मांझी। दानिश जी, मैं आपके पास एक बार वापस आती हूँ। दर्शकों को बता दें, अभी हम बयान सुना रहे थे जितन राम मांझी का, एनडीए के प्रत्याशी हैं गया लोकसभा सीट से। अभी कुमार सर्वजीत जो उनके मुकाबले में वहां पर खड़े हैं, आरजेडी प्रत्याशी, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया, अपनी पत्नी के साथ गए थे। अब जितन राम मांझी भी वोट कास्ट करने के लिए जो है जरूर जाएंगे, वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाएंगे। दानिश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री का 10 साल का जो कार्यकाल है वो आजादी के बाद एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो इस देश के अंदर जटिल समस्याएं थी, जो देश के विकास को बाधा पहुंचाती थी, जो देश के सौहार्द और उसके जो माहौल था उसको खराब करती थी, उन सभी विषय को प्रधानमंत्री ने एड्रेस करते हुए उसका सॉल्यूशन निकाला। इस देश के अंदर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को अगर समाप्त किया गया तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर के आम लोगों को मिला। जहां आरक्षण नहीं पहुंचा था आजादी के बाद से, आज वहां आरक्षण पहुंचने का काम किया गया। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि 500 वर्षों से चला आ रहा जटिल समस्या राम मंदिर का जो विषय था, उसको जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करा लिया जाता है और देश में जो है एक अच्छा माहौल पैदा होता है। जो विकास की बाधा थी विकास के लिए, उसको समाप्त कर दिया जाता है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे राजीव गांधी की सरकार में, जिनको लेकर आप गए भी, चुनाव प्रचार भी इसको लेकर किया गया। विनोद शर्मा से पूछ लेते हैं। विनोद जी, क्या कुछ मुद्दे आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और क्या लगता है उन मुद्दों को क्या मजबूती के साथ आप जनता के बीच लेकर गए हैं, जिस पर भरोसा जनता जताएगी? देखिए, बिहार में जनता मुद्दा उठा रही है। बिहार शुरू से बेरोजगारी दर में सबसे आगे रहा है और आज सबसे बड़ा बेरोजगारी का हब बन गया है। तो बिहार के लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, सबसे बड़ी बात है। महंगाई से त्रस्त हैं बिहार के लोग, चूंकि अब आमदनी नहीं है इसलिए महंगाई की मार सबसे ज़्यादा बिहार पर पड़ रही है। जहां 400-450 के गैस होते थे, 1000 के गैस हो गए, 1200 के हो गए थे, 1000 के हो गए। तो निश्चित रूप से इसी तरह से सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब क्या करे? तो सबसे बड़ा वर्ग है वोटर गरीबों का, इसलिए गरीब चाहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी से हमें मुक्ति दिलाते, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। शायद 10 सालों में भी संभव नहीं हो पाया। यह आश्चर्यजनक बात है। मुद्दे गिना रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ काम किया, ठीक है, 370 धारा हटी, लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ? राम मंदिर बना, जनता को क्या फायदा हुआ? क्या उनकी भूखमरी समाप्त हो गई? आप तो और 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया। जो गरीब लोग रोजगार चाह रहे हैं आप उनको कहते हैं कि लाचार बना दे, वही काम करते रहे कि वो आशा में खड़े रहे। तो देश चलता है एक सहूलियत से, सलाहियत से, और आप उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि गरीबी दूर हो, महंगाई दूर हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। तो बिहार के लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और निश्चित रूप से मुद्दे के कारण बिहार में, विनोद जी, ये कई सारे मुद्दे हैं जो आप लोग उठा भी रहे हैं, और देखना होगा जनता किस पर ज्यादा भरोसा जताती है। हमारे साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 और जो है हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। आरजेडी से प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर देते हैं जयंत जिज्ञासु जी, आपका अभी आपके प्रत्याशी जो है कुमार सर्वजीत, वो वोट कास्ट करके आए और उन्होंने कहा कि बहुत जनता का समर्थन जो है वो मिल रहा है। इन 4 लोकसभा सीटों को लेकर क्या सोच पा रहे हैं आप, क्या उम्मीद जता रहे हैं? नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि जनता, हम लोगों ने जो काम किया है 17 महीने में, तेजस्वी जी जिस संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ लोगों को राहत देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को उत्तरदायित्व बोध के साथ लगाया, जनता उस पर जरूर मोहर लगाएगी। और सर्वजीत जी तो कृषि मंत्री रहे हैं और हम लोगों ने इस अखिल भारतीय चुनाव में लोगों के बीच वायदा किया है कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण हिस्से को लागू करेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास करें। तो इन सब बातों को लोग समझ रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, किसानों के बच्चे ही जो सीमा पर जवान के रूप में तैनात होते हैं उनकी अस्थायी बहाली फिर से हो सके और अग्निवीर स्कीम को रद्द करके
उनके साथ जो भरी जवानी में खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, उस क्रूर चलिए ठीक है जयंत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, सुबह से वोटिंग का सिलसिला जो है वो खासतौर पर बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है और उत्साह काफी ज्यादा हम देख भी पा रहे हैं लोगों में, चाहे महिला हैं, बुजुर्ग हैं या फिर पुरुष वोटर हों, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पहले तो इस तस्वीर को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके से इस लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरों को देखते हैं आप? नहीं, ये तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आजकल जागरूकता बढ़ी है, इसलिए मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ता जा रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कायदे से तो देखिए बिहार में 60-65% के आसपास मतदान होता है। अब देखते हैं शाम तक कितना मतदान होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 100% तक मतदान पहुंचना चाहिए। 100% नहीं पहुंच सके तो कम से कम 80-85% तो होना चाहिए। अगर 100 में केवल 7 लोग मतदान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 40 लोगों का जो पक्ष है वो चुनाव में परिलक्षित नहीं हो पाता है। तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नागरिकों को भी समझना चाहिए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें। किस तरह से शामिल करेंगे? बिहार जैसे राज्यों में मतदान का प्रतिशत कम रहने का एक और बहुत बड़ा कारण है, जिसके लिए बिहार के राजनीतिक दलों और पिछले 30 साल की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन होता है और बहुत बड़ी संख्या में बिहार के जो बिहार के मतदाता है, जैसे एक मैं भी हूँ, मैं आज भी बिहार में वोटर हूँ, लेकिन मैं बिहार से बाहर रहता हूँ। और ऐसे कितने सारे लोग हैं, मजदूर, तरह तरह की नौकरी करने वाले, विद्यार्थी, तरह तरह के लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं और उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो चलिए अभिरंजन जी, आपके पास वापस लौटूंगी और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक कर लेते हैं लक्ष्मी का। तो नवादा में सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच भी कर रहे हैं। कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान जो है वो चल रहा है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और देखिए तस्वीरों में किस कदर जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और सड़क पर लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं उसकी जांच चल रही है। जो एसडीपीओ हैं यहाँ पर उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से आप लोग जांच कर रहे हैं यहाँ पे? आज जो चुनाव है उसके मद्देनजर जो है हम लोग इस यहाँ पर जो है आने जाने वाले वाहनों का संदेहात्मक वस्तुओं को चेक कर रहे हैं और ऐसे ही आज जो है पब्लिक कैरियर को नहीं चलना है, लेकिन जो इमरजेंसी गाड़ी है जो चल रही है उनको भी हम लोग सघन चेकिंग कर रहे हैं। तो किस तरीके से अब तक क्या फाइंडिंग्स रही है? अभी तक जो है कि जो कुछ गाड़ियां हैं जो कि जब्त किए हैं, जो विदाउट हेलमेट है या अनावश्यक जा रहे हैं, जो बोर्ड देने जाते हैं उनको हम लोग सुरक्षित जाने देते हैं, बट उसको नियम पालन करके ही क्या अपील कर रहे हैं? हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक, स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान करें। तो बिल्कुल अनुज कुमार एसडीपीओ हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें। चुनाव आयोग ने आज की तारीख के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं।